बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब मजालसतुल नबी खुर्द पार्ट नंबर 4 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर नफ्स तो बा तू शार बाशद बतरस अज वै कुजा दीनदार बाशद। अगर तेरा नफ्स तेरा दोस्त भी बन जाए तो फिर भी इस पर एतबार न कर और उससे डर खबरदार रह, क्योंकि वो कभी भी दीनदार नहीं हो सकता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मशो ऐमन ज नफ्से गो बजान अस्त कि ओ खुद दुश्मनत हर दो जहान अस्त। इस नफ्स से तू अपने आप को कभी भी महफूज मत समझ, अगरचे वो तेरी जान ही क्यों ना बन जाए, क्योंकि वो तो दोनों जहान में तेरा दुश्मन है। वाज़ेह हो कि इंसान के वजूद में 4 चीज़ें हैं: नफ्स, कल्ब, रूह और सर। बारी ताला नफ्स और अहले नफ्स को ज़िक्र दुनिया और ख्वाहिशात नफसानी से पहचाना जा सकता है, और कल्ब व साहिब कल्ब को ज़िक्र बातन सिफ़ा और इस्तगराक बातन से पहचाना जा सकता है, और रूह व साहिब रूह को ज़िक्र तलावत कुरान पाक अहादीस मसाइल फ़िक़ह से पहचाना जा सकता है, और सर व साहिब सर बारी ताला को मुशाहदा मार्फत इलाही से पहचाना जाता है। अलगर्ज़ आदमी 10 शयातीन की कैद में है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दे दो हर आदमी रा मैं शनास, हर यके रा बस्ता कुन फ़हम अज क्यास। हर आदमी के वजूद में 10 देव हैं, तो उनमें से हर एक देव की खूब फ़हम फ़रासत हासिल कर और ख़ास तौफ़ीक से इन्हें कैद में डाल दे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, न दर आयद कैद बस्तन देव शिकम, हर के बंदत देव आन रा नेस्त गम। इनमें से पेट का देव कभी कैद नहीं होता, ताहम जो कोई इस देव को कैद करे फिर उसे कोई गम नहीं रहता। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शिकम पुर नूर अस्त मर्दाने खुदा, ज़िक्र व फ़िक्र व मार्फत अज दिल सिफ़ा। मर्दाने खुदा का शिकम नूर तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात से पुर रहता है, और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के ज़िक्र व फ़िक्र से ही मार्फत इलाही और दिल की सफाई हासिल होती है। नफ्स पर वही आदमी गालिब आ सकता है जो हमेशा नफ्स से अदल इंसाफ करे और सही तरीक़ से उसका मुहासबा करे। और अदल भी 2 किस्म पर है। मसलन एक अदल ज़ाहरी, जो कि मसला लाज़म के मुताबिक काजी व ज़िल्ले इलाही यानी बादशाह इस्लाम की गर्दन पर है। इस अदल के मुतालिक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अदलुस्साअति खैरुम मिन इबादतिस सकलैन। एक घड़ी का अदल दोनों जहान की इबादत से बेहतर है। और दोम बातनी अदल से मुराद अहले अल्लाह की गर्दन पर नफ्स का एहतसाब है। इस अदल की निस्बत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तफ़क्कुरुस्साअति खैरुम मिन इबादतिस सकलैन। एक घड़ी की फ़िक्र दोनों जहां की इबादत से अफजल है। नफ्स का असल मुहासबा ज़िक्र व फ़िक्र है। सद आफरीन हो उस ज़िल्ले अल्लाह पर, बादशाह इस्लाम पर, जो कि दिन को खल्क़े खुदा के साथ अदल इंसाफ करता है और लोगों को नफ़ा पहुँचाता है, और हर रात अपने नफ्स से अदल करता है, यानी अपने नफ्स का मुहासबा करता है। चुनाचे ऐसे ज़िल्ले अला वलीउल्लाह है। पारा नंबर 30 सूरत अल-नबा आयत नंबर 10 और 11 में फरमाने खुदा है, वजअल्नल लैला लिबासन वजअल्नन नहारा मुआशा। हमने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और दिन को हसूल मुआश का ज़रिया बनाया है। दिन की मईशत में जंगदार हरब यानी कुफ़ार से जंग करना भी दाखिल है, जो कि जहाद असगर यानी छोटा जहाद है। चुनाचे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے یعنی کفار سے جنگ کے بعد جہاد اکبر یعنی نفس کے محاسبہ اور عدل کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے انسان، جان لے کہ شیطان ایک کتا ہے جو خدا تعالیٰ نے تجھ پر مسلط کیا ہے، پس اگر تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ جنگ و محاربہ میں مشغول ہوتا ہے تو یقیناً تو اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ پس تجھے چاہیے کہ شیطان کے محاربہ اور دیگر ہر طرف سے منہ پھیر کر اس کتے کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے جو تجھے اس کتے یعنی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے، اور صرف وہ شخص نافع الخلائق ہو سکتا ہے جس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یعنی اسم اللہ ذات کی طرف ہو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں افضل وہی ہے جو انہیں نفع پہنچائے۔ یہ دونوں مراتب یعنی عدل ظاہر اور عدل باطن تصور اسم اللہ ذات کے ایک ہی مرتبہ میں داخل ہیں، اور دوسرا مرتبہ یعنی جہاد اکبر کی طرف رجوع کرنا جو محض تصور اسم اللہ ذات سے ممکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص طریقہ ہے جو ذل اللہ یعنی بادشاہ اسلام کے لیے بھی اور اہل اللہ یعنی اولیاء اللہ فقراء کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ ہر سر بود لائق بادشاہی، نہ ہر دل تواں گفت گنج الہی۔ جس طرح ہر سر بادشاہی کے تاج کے لائق نہیں ہوتا، اسی طرح ہر دل خزانہ الہی نہیں کہلا سکتا، اور گنجینہ دل علم یعنی تصور اسم اللہ ذات کا نتیجہ ہے جس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی پاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔